सोचिए, एक ऐसी किताब जिसे लिखा तो एक राष्ट्र निर्माता ने, लाखों लोग उसे पवित्र भी मानते हैं, लेकिन उसी के अपने देश में, विद्वानों की दुनिया में उसे लगभग भुला दिया गया है। ये कहानी अपने आप में एक पहेली है। यही सवाल इस पूरी पड़ताल के केंद्र में है। ये एक ऐसा विरोधाभास है जो हमें भारत के सामाजिक और बौद्धिक इतिहास की बहुत गहरी परतों तक ले जाता है। चलिए आज इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि हम बात किसकी कर रहे हैं। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, वो सिर्फ एक नेता नहीं थे, वो भारत के संविधान के मुख्य वास्तुकार थे। एक ऐसी शख्सियत जिन्हें राष्ट्र निर्माण के लिए आवाज दी गई थी। अपने जीवन के आखिरी दौर में उन्होंने एक बहुत ही अहम किताब लिखी, द बुद्धा एंड हिज धम्म। लेकिन अजीब बात देखिए, जिस इंसान के बनाए संविधान को पूरा देश सिर आंखों पर रखता है, उसी की इस किताब को अकादमिक चर्चाओं से लगभग बाहर कर दिया गया। सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्यों? तो चलिए सबसे पहले इस पहेली को ही समझने की कोशिश करते हैं। आखिर क्यों द बुद्धा एंड हिज धम्म को अकादमिक दुनिया में इस तरह की उपेक्षा का सामना करना पड़ा? आमतौर पर इसकी उपेक्षा के लिए कुछ तर्क दिए जाते हैं। कुछ आलोचक कहते हैं कि यह धर्म का राजनीतिक इस्तेमाल है। कुछ का मानना है कि यह सिर्फ दलितों के लिए लिखा गया एक मुक्ति का सिद्धांत है, और कुछ तो इसे सच्चा बौद्ध धर्म मानने से ही इनकार कर देते हैं। अब थोड़ा और गहराई में जाते हैं और उन खास आरोपों को देखते हैं जो आलोचक अम्बेडकर की इस किताब पर लगाते हैं। इन्हीं आरोपों से ये पता चलेगा कि अकादमिक जगत में इसे लेकर इतनी बहस आखिर क्यों छिड़ी। ये सारे आरोप मिलकर एक बड़ी तस्वीर बनाते हैं। आलोचकों का कहना है कि अम्बेडकर ने धर्म का इस्तेमाल अपने सामाजिक और राजनीतिक लक्ष्यों के लिए किया। उन्होंने बौद्ध धर्म की एक बिल्कुल नई, अपरंपरागत व्याख्या की, और तो और उन पर स्रोतों का सही हवाला न देने का भी आरोप लगाया गया। अकादमिक विरोध कितना गहरा था, इसका अंदाजा आप इस एक लाइन से लगा सकते हैं। ये सिर्फ एक असहमति नहीं थी, बल्कि पारंपरिक बौद्ध विद्वानों के लिए एक झटके जैसा था, एक ऐसी चुनौती जिसे वो स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। लेकिन जैसा कहते हैं, हर कहानी के दो पहलू होते हैं। अब उन तर्कों पर नजर डालते हैं जो अम्बेडकर के काम के बचाव में दिए जाते हैं। इससे हमें ये समझने में मदद मिलेगी कि ये बहस इतनी सीधी सादी नहीं, बल्कि काफी जटिल है। तो देखिए, हर आरोप का एक जवाब भी मौजूद है। बचाव करने वालों का मानना है कि धर्म और राजनीति को पूरी तरह अलग करना मुमकिन ही नहीं है। वो कहते हैं कि स्रोतों की कमी जानबूझकर नहीं की गई, बल्कि ये आज के समय के लिए एक नई व्याख्या है। और वैसे भी भारत में पुराने ग्रंथों की नई व्याख्या करने की एक बहुत लंबी परंपरा रही है। अम्बेडकर ने खुद बताया था कि उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रंथों की व्याख्या के लिए कौन से सिद्धांत अपनाए थे। उनके 3 सरल नियम थे। पहली बात, हर बात तर्कसंगत होनी चाहिए। दूसरी, वो मानव कल्याण के लिए फायदेमंद हो। और तीसरी, विचारों में स्पष्टता होनी चाहिए। इससे पता चलता है कि उनका तरीका मनमाना नहीं, बल्कि एक सोची समझी प्रक्रिया पर आधारित था। और यहीं पर यह पूरी बहस एक नया मोड़ लेती है। सवाल ये उठता है कि क्या असली मुद्दा अकादमिक है भी, या फिर ये सामाजिक है? क्या इस किताब को इसलिए नजरअंदाज किया गया क्योंकि ये सदियों से दबे कुचले लोगों को आवाज देने वाले एक आंदोलन से जुड़ी थी? यह हमें एक बहुत ही जरूरी अकादमिक सवाल पर लाता है। अम्बेडकर के बौद्ध धर्म के इस नए दृष्टिकोण को आखिर क्या कहा जाए? क्या ये एक विरासत है, धर्म से भटकाव है, या कुछ और? अम्बेडकर ने खुद अपने रास्ते को नवयान कहा, जिसका मतलब है नया वाहन। इसे अक्सर बौद्ध धर्म की पारंपरिक शाखाओं से अलग एक चौथी शाखा के रूप में देखा जाता है, जो सामाजिक न्याय और समानता पर बहुत ज्यादा जोर देती है। इस बहस की जटिलता को समझने के लिए क्रिस्टोफर एस क्वीन का उदाहरण बहुत दिलचस्प है। देखिए, 1996 में उन्होंने अम्बेडकर के काम को बौद्ध विरासत का ही हिस्सा माना, लेकिन सिर्फ 4 साल बाद 2000 में उन्होंने अपना नजरिया बदला और इसे एक मतभेद कहा, एक ऐसा नया रास्ता जो पश्चिमी विचारों से भी प्रभावित था। यह दिखाता है कि अम्बेडकर के काम को किसी एक खांचे में रखना कितना मुश्किल है। चलिए अब इन अकादमिक बहसों से थोड़ा बाहर निकलते हैं और ये देखते हैं कि असल दुनिया पर, जमीन पर इस किताब का क्या असर हुआ, क्योंकि असली कहानी शायद यहीं छिपी है। भले ही अकादमिक दुनिया में इस किताब पर बहस होती रही हो, लेकिन आम लोगों पर इसका एक जबरदस्त और गहरा असर हुआ। आज 80 लाख से भी ज्यादा लोग अम्बेडकर के दिखाए रास्ते पर चलते हैं। यह संख्या अपने आप में इस किताब की ताकत का सबसे बड़ा सबूत है। तो सवाल ये है कि इस किताब की असली ताकत आखिर आती कहां से है?
इसका जवाब मिलता है उन 22 प्रतिज्ञाओं में जो अंबेडकर ने अपने अनुयायियों को धर्म बदलने के समय दिलाई थी। ये प्रतिज्ञाएं परंपरा से एक क्रांतिकारी अलगाव थीं। ये सिर्फ धार्मिक प्रतिज्ञाएं नहीं थीं, ये सामाजिक और राजनैतिक घोषणा पत्र था। हिंदू देवी देवताओं को नकारना, ब्राह्मणों के कर्मकांडों को अस्वीकार करना और साफ तौर पर हिंदू धर्म का त्याग करना। इन कदमों ने पारंपरिक सामाजिक व्यवस्था की नींव पर सीधा प्रहार किया। और ये हमें वापस हमारे मूल सवाल पर ले आता है। क्या ऐसा हो सकता है कि इस किताब को उसकी एकेडमिक कमियों की वजह से नहीं, बल्कि समाज को बदलने की उसकी शक्ति की वजह से एकेडमिक दुनिया से दूर रखा गया? इस विरोधाभास को ये बात और भी गहरा कर देती है कि ये किताब दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित प्रकाशनों में से एक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने छापी है। ये अपने आप में इसकी एकेडमिक साख का प्रमाण है, जो इसकी उपेक्षा को और भी ज्यादा हैरान करने वाला बना देता है। तो अंत में ये सोचने वाला सवाल बचता है, क्या यह मुमकिन है कि जिन चीज़ों को अकादमिक दुनिया इस किताब की कमियां मानती है, जैसे इसका राजनीतिक होना, इसका अपरंपरागत होना, वही असल में इसकी सबसे बड़ी ताकत हो? वो ताकत जो इसे लाखों लोगों की जिंदगी बदलने की शक्ति देती है।